नमस्कार। आज हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र का सबसे पहले चित्र कि भाई किस प्रकार बनता है पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं इसको। एक सरल सा चित्र जिसको आप आसानी से बना सकते हो उसको देखेंगे हम। इस तरह से इस चित्र को आप बहुत कम समय में और आसानी से बना सकते हैं। ये लीवर वाला भाग, ये प्रारूपिक पाचन तंत्र का चित्र है जिसमें कौन कौन सी संरचना है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला भाग आता है मुख। मुख वाला भाग आता है, इसको मुख गुहा कहते हैं, मुख गुहा। उसके बाद आगे वाला भाग चलते हैं तो ये आगे वाला भाग ग्रसनी वाला भाग, ग्रसनी कहते हैं इसको, बहुत कम इसकी लंबाई होती है। उसके बाद आगे चलते हैं तो ये ग्रसिका कहलाता है या ग्रास नली बोल दो, ग्रसिका, ग्रसिका कहलाता है। ग्रसिका आगे चलकर एक थैलेनुमा जे आकृति की संरचना बना लेती है। इस जे आकृति की संरचना को अमाशय कहते हैं, अमाशय कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाती है जिसको यकृत कहते हैं, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके अंदर नीचे की तरफ अवतल भाग में एक संरचना पाई जाती है जिसको पित्ताशय कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। इसके पास ही एक अन्य ग्रंथि पाई जाती है जिसका अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। ये जो यू आकार की आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये यू आकार की जो संरचना दिखाई दे रही है जो अमाशय के बाद है, ये यू आकार की जो संरचना है इसको ग्रहणी बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो ये ग्रहणी वाला भाग आगे चलकर एक छोटे से क्षेत्र में कुंडलित होकर इकट्ठा होकर रुक जाएगा जिसको क्षुधांत्र कहते हैं, क्षुधांत्र कहते हैं। क्षुधांतर आगे चलकर एक बड़े चौड़े भाग का निर्माण करता है, उस बड़े चौड़े भाग को वृद्धांत्र कहते हैं, वृद्धांत्र कहते हैं। ये प्रारूपिक पाचन तंत्र की संरचना है जिसको हम वापस देखेंगे। सबसे पहला भाग आता है मुख। मुख के अंदर बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है, जीभ हो गई, दांत हो गई, इस तरह की संरचनाएं पाई जाती है जो कहीं ना कहीं भोजन को पचाने में सहायता करती है। उसके बाद आगे चलते हैं तो छोटा भाग नली वाला भाग दिखाई देता है जिसको ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी आगे चलकर एक लंबी नलिका का निर्माण करती है जिसको ग्रसिका कहते हैं। ग्रसिका फिर आगे चलकर एक थैलेनुमा संरचना बनाती है जिसको अमाशय कहते हैं। अमाशय फिर एक नली रूपी संरचना बना लेती है जो यू आकार की संरचना दिखाई देती है, बहुत कम भाग होता है, ये ग्रहणी कहलाती है। ग्रहणी आगे चलकर छोटे से भाग में कुंडलित होकर इकट्ठी हो जाती है जिसको क्षुधांत्र कहते हैं। हालांकि क्षुधांत्र का भाग ग्रहणी भी है, ध्यान करना। तो ग्रहणी क्षुधांत्र का ही भाग है। उसके बाद क्षुधांत्र आगे चलकर चौड़ा भाग बनाती है जिसको वृद्धांत्र कहते हैं, जो बड़ी आंत के नाम से भी जाना जाता है, और क्षुधांत्र को छोटी आंत भी कहा जाता है, ध्यान करना। पाचन का मतलब होता है भोजन के जटिल भाग को सरल भाग में तोड़ना। जो भी हम खाते हैं वो मुख्यतः बहुत जटिल भाग होता है, गरिष्ठ होता है, उसको उसके घटकों में अवयवों में तोड़ने की क्रिया जो है वो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहलाती है। और तंत्र किसे कहते हैं? तंत्र का मतलब होता है बहुत सारी संरचना मिलकर एक इकाई की तरह काम करे, यानी एक काम करे। जैसे आपने कहा पाचन तंत्र, तो ये जितनी भी आप संरचनाएं देख रहे हो
ये सारी संरचनाएं काम एक ही करेगी, पाचन का। जो भोजन के जटिल भाग को किस में तोड़ देगी? सरल भाग में। इसको पाचन तंत्र कहते हैं, ध्यान करना। उसके बाद आगे चलते हैं तो मुख में ग्रसनी वाला दो पार्ट बनते हैं। एक होता है नासाग्रसनी, नासाग्रसनी नासा की तरफ से होता हुआ यहां आकर मिलता है। एक होता है मुख ग्रसनी, ये मुख से होकर आकर यहां मिलती है। और एक होता है अधोग्रसनी, अधोग्रसनी वाला भाग यहां होता है, ध्यान करना। यहां एक ढक्कन सा ढक्कन सा होता है जिसमें श्वास नली और पाचन नली अलग अलग होती है। इस ढक्कन को घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं, ध्यान कर लेना। उसके बाद आपको मैंने पहले कहा कई ग्रंथियां पाई जाती है। उस ग्रंथियों में लार ग्रंथि जो मुख में पाई जाएगी, जो लार का स्त्राव करेगी, भोजन को चिपचिपा लसलसा बनाएगी। उसके बाद दूसरी ग्रंथि आती है यकृत। जो यकृत ग्रंथि है वो कई प्रकार के रसायनों का स्त्राव करेगी और अनुपयोगी रसायनों को कम हानिकारक या उनको शरीर से बाहर निकालने की सहायता करेगी। उसके बाद आगे चलते हैं तो अगली ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। जो अग्नाशय ग्रंथि पाचक रसों का स्त्राव भी करती है और हार्मोन का स्त्राव भी करती है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, ध्यान करना। तो ये तीन ग्रंथियां कहीं ना कहीं भोजन को पचाने में हमारे सहायता करेगी। अब शुरुआत करते हैं कि भोजन का पाचन होता कैसे, किस प्रकार मनुष्य भोजन का पाचन करता है। तो प्रत्येक पद पर, प्रत्येक जगह पर किस किस तरह से पाचन होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे हम। सबसे पहले मुख की बात करें। मुख गुहा, गुहा का मतलब खाली जगह। मुख गुहा हमारे शरीर के अंदर मुख का जो खाली भाग होता है वो है जिसमें अनेक संरचनाएं पाई जाती है। दांत हो गई, जीभ हो गई, लार ग्रंथियां हो गई, जो कहीं ना कहीं भोजन को पचाने में सहायता करती है। जैसे ही भोजन को मुख गुहा के अंदर ग्रहण किया जाता है, ये भोजन को दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जीभ उसको मिला देती है और लार कहीं ना कहीं इसके अंदर मिलकर पाचन का कार्य प्रारंभ कर देती है। सबसे पहले पाचन की क्रिया मुख से ही शुरू हो जाती है, ध्यान करना। मुख से ही जैसे पाचन शुरू होगा तो लार अपना काम करेगी, लार ग्रंथि अपना काम करेगी। लार ग्रंथि से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, रसायन स्रावित, एंजाइम स्रावित होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है एमाइलेज, एमाइलेज और दूसरा है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। जैसे भोजन मुख में जाता है, मुख में ये दो तरह के रसायन या दो तरह के एंजाइम आकर उस भोजन के साथ मिल जाते हैं। सबसे पहला एमाइलेज। एमाइलेज क्या कार्य करता है? एमाइलेज जैसे ही इस भोजन के साथ क्रिया करेगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाना शुरू कर देगा, यानी स्टार्च का पाचन शुरू कर देगा। स्टार्च का पाचन शुरू कर देगा, स्टार्च का पाचन शुरू कर देगा। इस स्टार्च के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदल देगा, ध्यान करना। माल्टोज, फ्रक्टोज, इस तरह की शर्कराओं में बदल देगा। लाइसोजाइम क्या करेगा? लाइसोजाइम सूक्ष्म जीव जो भोजन के अंदर आ चुके हैं, सूक्ष्म जीव, उनको नष्ट करने का कार्य करेगा, जिससे हमारे शरीर को किसी प्रकार की हानि न हो, ध्यान करना। तो ध्यान करना, एमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च का पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट के जटिल भाग को सरल भाग में तोड़ेगा। हमारे शरीर में पचाने के लिए मुख्यतः तीन ही घटक महत्वपूर्ण होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता जाता है? मुख से। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है, तो मुख से शुरू होता है, ध्यान करना। उसके बाद आगे चलते हैं तो ग्रसनी वाला भाग आता है। ये भोजन जैसे ही मुख में इन चीजों को मिला दिया जाता है, इस भोजन को ध्यान करना बोलस कहते हैं। मुख में जो भोजन आता है उसको क्या कहा जाता है? बोलस कहलाता है, ध्यान करना। अब इस बोलस को या इस भोजन को जीभ अंदर की ओर धकेल देती है। इस ग्रसनी से होता हुआ ये भोजन की नली में जाता है, जिसको भोजन की नली या आहार नली कहते हैं। और ग्रसिका वाला भाग इसका ये है जिसमें से भोजन फिसलता हुआ आगे आ जाता है, क्योंकि ये श्लेष्मा ग्रंथि अंदर की तरफ श्लेष्मा स्तर पाया जाता है जो चिकना होता है और भोजन को तुरंत अमाशय में डाल देता है। अब अमाशय अपना काम करेगा। अमाशय क्या काम करेगा? अमाशय में मुख्यतः दो तरह के रसायन भाग आते हैं। एक भाग आता है HCl और दूसरा भाग आता है पेप्सिन एंजाइम का। पेप्सिन एंजाइम का सबसे पहले HCl का काम क्या है? HCl क्या करेगा? जो भोजन मुख में आया है, मुख में क्षारीय माध्यम होता है, लार का पीएच लगभग 7.5 या 7.4 के आसपास होता है, या क्षारीय माध्यम होता है। जैसे भोजन इस अमाशय वाले भाग में आता है, अमाशय वाले भाग में आकर गिरता है और गिरते ही ध्यान करना, HCl अपना काम करना शुरू कर देता है, भोजन को अम्लीय कर देता है, भोजन को अम्लीय कर देता है। क्योंकि यहाँ इसका जठर में या अमाशय में जो पीएच का मान होता है वो लगभग 2.2 के आसपास होता है HCl के कारण, यानी अत्यधिक अम्लीय होता है, जो कहीं ना कहीं भोजन को वापस अम्लीय कर देगा। दूसरा, यह HCl सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करेगा, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करेगा, ध्यान करना।
सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करेगा। तीसरा, यह इस पेप्सिन को सक्रिय करेगा, जो पेप्सिन एंजाइम है इसको सक्रिय करेगा कि ये काम कर सके। इसके बाद आगे चलते हैं तो पेप्सिन अपना काम करना शुरू करेगा। पेप्सिन क्या काम करेगा? पेप्सिन का सबसे महत्वपूर्ण काम है प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन। अब ये आमाशय में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन फिर से याद करवाता हूं, कहां प्रारंभ हुआ? मुख गुहा में। अब प्रोटीन का पाचन कहां प्रारंभ हो गया? आमाशय में। अब रह गया कौन सा? वसा। उसका भी पाचन आगे शुरू होगा, ध्यान करना। तो इस तरह से आमाशय में भोजन 2 से 3 घंटे रहता है और इस क्रिया को संपन्न होने में समय लगता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ वाल्व होते हैं। जैसे जैसे भोजन का काम पाचन का होता जाता है आमाशय में, थोड़ा थोड़ा भोजन आगे की ओर बढ़ने लगता है। आगे की ओर बढ़ेगा तो ये किस में पहुंचेगा? इस यू आकार की नली में पहुंचेगा। इस यू आकार की नली में पहुंचेगा। इस नली को क्या कहा गया है? ग्रहणी कहा गया है, ध्यान करना। डियोडिनम बोलते हैं इसको। ये 25.25 सेंटीमीटर के आसपास, 0.25 मीटर के आसपास होती है, ध्यान करना। ये क्षुधांतर का ही भाग है। जैसे भोजन यहाँ आता है, सबसे पहले पित्ताशय अपना काम करेगा। पित्ताशय से एक रसायन बनता है। ये रसायन बनाता अग्नाशय है, ये यकृत बनाता है, सॉरी यकृत बनाता है, लेकिन पित्त की थैली में आकर वह इकट्ठा हो जाता है, ध्यान करना, जिसको पित्तरस कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? पित्तरस कहते हैं। अब ये पित्तरस अपना काम करेगा। पित्तरस आकर इसमें भोजन में आकर मिल जाएगा। इसके कारण भोजन का माध्यम कैसा हो जाएगा? क्षारीय। ये पित्तरस इस भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देगा। दूसरा, ये क्या करेगा? वसा के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। वसा के बड़े टुकड़ों को किसमें तोड़ देगा? बड़े टुकड़ों को, वसा के बड़े टुकड़ों को किसमें तोड़ेगा? छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा और इस तरह से वसा के बड़े टुकड़े छोटे टुकड़ों में टूट गए, ध्यान करना। उसके बाद आगे चलते हैं तो अब अग्नाशय अपना काम करेगा। पहले वो अपनी क्रिया कंप्लीट करेगा। पित्ताशय पित्तरस का स्त्राव करेगा। पित्तरस आकर इसमें ग्रहणी में आकर इस भोजन में मिलेगा। भोजन में मिलने के बाद वो क्या काम करेगा? भोजन को क्षारीय करेगा। दूसरा, वसा के बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। इस क्रिया को, जिसमें वसा के बड़े टुकड़े छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, इस क्रिया को पाइसीकरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? पाइसीकरण कहा जाता है, ध्यान करना। उसके बाद अग्नाशय अपना काम करना शुरू करेगा। अग्नाशय क्या काम करेगा? अग्नाशय से, ध्यान करना, 3 प्रकार के पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। कौन कौन से हैं? एमिलेज, एमिलेज। दूसरा, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। तीसरा, लाइपेज, लाइपेज। अब ये अग्नाशय से 3 प्रकार के पाचक एंजाइम, इस अग्नाशय से 3 प्रकार के पाचक एंजाइम इस यहां भोजन में आकर मिलेंगे। तीनों का अलग अलग कार्य है। एमिलेज किसको पचाएगा? कार्बोहाइड्रेट। किसको पचाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ट्रिप्सिन किसको पचाएगा? प्रोटीन को। ट्रिप्सिन किसको पचाएगा? प्रोटीन को। लाइपेज किसको पचाएगा? अब कौन रह गया? वसा रह गया। तो लाइपेज किसको पचाएगा? वसा को। अब यहां वसा का पाचन होना शुरू हो गया है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है? मुख से। प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? आमाशय से। और वसा का पाचन कहां से शुरू होता है? छोटी आंत या ग्रहणी से, ध्यान करना इस बात का। और इस तरह से कार्बोहाइड्रेट के सरल रूप बदल जाते हैं। ट्रिप्सिन से प्रोटीन के सरल रूप प्रोटीन पेप्टाइड में बदल जाता है, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। लाइपेज वसीय अम्ल वसा के छोटे या सरल अणुओं में टूट जाता है। और ये भोजन की पाचन की प्रक्रिया चलती रहती है। ये भोजन जब आगे बढ़ता है तो छोटी आंत के अगले हिस्से में पहुंचता है। ये छोटी आंत का अगला हिस्सा है। ये भोजन की आंत जो आप देख रहे हो वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास लंबी होती है, 10 से 12 मीटर के आसपास, जिसमें 7 मीटर की लंबाई सिर्फ शुद्धांतर की होती है। 7 मीटर की लंबाई शुद्धांतर की होती है, लगभग 22 फुट या 21-22 फुट के आसपास ये सबसे लंबी होती है। लेकिन ये बहुत छोटे से भाग में इकट्ठी रहती है। भोजन का सबसे ज्यादा पाचन भी इसी में होता है, शुद्धांतर में, ध्यान करना। भोजन का सबसे ज्यादा पाचन पूछा जाए तो किसमें? शुद्धांतर में। जैसे यह भोजन आगे बढ़ेगा, जहां वसा का पाचन अब शुरू हो चुका है, भोजन आगे बढ़ेगा तो इस शुद्धांतर में और पाचक एंजाइम आएंगे।
जिनका काम यही रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट के सरल टुकड़ों में तोड़ना, प्रोटीन को सरल टुकड़ों में तोड़ना, वसा को सरल टुकड़ों में तोड़ना। और ये छोटी आंत लगभग भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में परिवर्तित कर देती है। यहाँ भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है और पूरी तरह से पाचन होने के बाद यहां से उपयोगी भोजन को ही शरीर में भेज दिया जाता है। यानी पाचन का कार्य भी यही करता है, क्षुधांत्र मुख्य पाचन का कार्य भी यही करेगा और भोजन के उपयोगी भागों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य भी यही करेगा। और इस तरह से ये क्षुधांत्र का महत्वपूर्ण कार्य जो 3 से 4 घंटों में चलता है, जिसमें भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पूरी तरह से पचा दिया जाता है। अब इसके बाद बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ इसमें बड़ी आंत में डाल दिया जाता है, जिसमें कुछ जल की मात्रा होती है। तो अभी ये भोजन जो बच चुका है और बचा हुआ ये अपशिष्ट पदार्थ ही होता है। बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ जो है वो इसमें डाल दिया जाता है बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में डालने के बाद ध्यान करना, अपशिष्ट पदार्थ आगे की तरफ खिसकता है। आगे की तरफ खिसकता है तो इसका आगे वाला भाग, अंतिम भाग मलाशय होता है। मलाशय, उसके बाद ये अगला भाग आता है गुदा। मलाशय और गुदा होता है बड़ी आंत का अंतिम भाग। अपशिष्ट भाग में कुछ जल की मात्रा होती है जो बड़ी आंत इसको अवशोषित कर लेती है, ध्यान करना। और अपशिष्ट भाग को यहाँ मलाशय में डाल दिया जाता है। मलाशय एकत्रित करता रहता है अपशिष्ट पदार्थ को, गुदावय से, गुदा छिद्र से इसको शरीर से बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। तो उपयोगी भाग शरीर में ले लिया जाता है और अनुपयोगी भाग शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। ये पूरा पाचन है जिसको कम से कम 5 से 7 घंटे कंप्लीट होने में लगते हैं। जो कंप्लीट होने के बाद ये रुधिर में मिला दिया जाता है। वो भी मिलाने का काम किस जगह होता है, रुधिर में, शुदांत्र में होता है। शुदांत्र में मिलाने का काम होता है। शुदांत्र की जब आंतरिक संरचना देखेंगे तो ये इस तरह से उंगली के समान संरचनाएं दिखाई देगी। ये शुदांत्र की है, छोटी आंत की आंतरिक संरचना की बात कर रहा हूं मैं। ये उंगली में नुमा संरचना कहलाती है रसांकुर। ये रसांकुर कहलाती है। जैसे भोजन का पाचन होता है, ये रसांकुर ही उपयोगी भोजन को अवशोषित करके शरीर में डाल देती है, जिससे उपयोगी पदार्थ वापस शरीर में चला जाता है। और इस तरह से यह कंप्लीट अपना भोजन का पाचन होता है, ध्यान कर लेना, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं, वापस रिपीट कर देता हूं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है, प्रोटीन का पाचन आपके अमाशय से शुरू होता है और वसा का पाचन कहां से शुरू होता है, छोटी आंत या ग्रहणी से शुरू होता है। और ये कंप्लीट हुआ अपना पाचन तंत्र। इसको एक बार आराम से देखना, आसानी से ये चीज आपको उम्मीद है समझ में आएगी।